कृष्णा वंदे जगत गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रका में संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने छंदों के बारे में कुछ जानकारी ली थी। उन्हीं छंदों को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे के कुछ दूसरे छंद देख रहे हैं। इसमें पहला जो छंद आएगा हमारा वो है रथोद्धता। इसका लक्षण है रात परे नर लगे नर लगई रथोद्धता। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, इसके भी प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सॉरी, 11 वर्ण होते हैं। कुल 44 वर्ण होते हैं। इसके चारों ही चरणों में क्रमशः रगण, नगण, रगण और लघु गुरु होता है। चारों ही चरणों में इसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कुल 44 वर्ण होते हैं। क्रमशः रगण, नगण, रगण और लघु गुरु इसके अंदर होते हैं। ये वर्णिक छंद है। इसका उदाहरण अब हम देख लेते हैं। कौशिके न स किलः क्षितिशरो राम मध्वर विघात शांतये काक पक्षधर नेत्यया चितः तेजसाम ही नवयः समीक्षते। अब इसकी मात्रा लगा करके हम देखते हैं कि जो लक्षण है उसके अनुसार इसमें वो वर्ण जो है वो पूरे हो रहे हैं या नहीं बन रहे हैं गण हमारे। सबसे पहले हम 3 रूप में बांट लेते हैं इसको। 1 2 3, 1 2 3, ये 1 2 3 और ये 1 और 2। इसमें मात्रा लगाते हैं गुरु, लघु, गुरु। ये हमारा बना रगण। लघु, 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 ये बना हमारा नगण। गुरु, लघु, गुरु, ये बना हमारा रगण। और ये श्व, लघु और ये गुरु। ठीक है, रगण, नगण, रगण, लघु, गुरु। उसी के हिसाब से इन चरणों में भी इसी प्रकार के गण बनेंगे, 3 वर्णों के समूह के साथ में। इसके अंदर कौन सा छंद हुआ हमारा? रथोद्धता छंद इसके अंदर हुआ है। यहां तक हमने जो छंद पढ़े हैं ये 11 मात्राओं वाले छंद हैं। आगे हम देखते हैं इसके अंदर अगला छंद आता है हमारा वंशस्थ। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतो तू वंशस्थ मुदीरितम जरो। अब इस वर्णिक छंद के अंदर जतो, ज और त, जगण और तौ, 2 तगण।
अब हम वंशस्थ छंद देखते हैं। इसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ उदीरितम जरो। वर्णिक छंद है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कुल कितना वर्ण हुए? 48 वर्ण। प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण, ये प्रत्येक चरण के अंदर हमको ये गण मिलेंगे। तो यहाँ पर ये होगा हमारा वंशस्थ छंद होगा। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदेति पूर्वम कुसुमम ततः फलम घनोदयः प्राक् तदनन्तरं पयः निमित्त नैमित्तिक योरयं क्रमः तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। अब इसके गण लगाकर देखते हैं। उदेति लघु, गुरु लघु, ये हमारा बना जगण। पूर्वम को गुरु, गुरु लघु, ये बना हमारा तगण। लघु, गुरु लघु, ये बना हमारा जगण। और गुरु, लघु और गुरु, ये हमारा बना रगण। जगण, तगण, जगण, रगण जिस छंद में होते हैं वो वंशस्थ छंद होता है। सभी चरणों में इसी प्रकार की मात्रा लगेगी, तो ये हमारा होते हमारा है वंशस्थ छंद। अगला छंद है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित, इसका लक्षण है द्रुत विलंबितम माह, द्रुत विलंबितम माह नभो भरो। वर्ण देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कुल वर्ण हुए 48। इसके प्रत्येक चरण में नगण, भ से भगण, पुनः भ से भगण और र से रगण होता है। नभो और भरो, नगण, भगण, भगण और रगण, ये गण जिसके अंदर पाए जाते हैं ये हमारा द्रुत विलंबित छंद कहलाता है। इसके उदाहरण पर दृष्टिपात कर लेते हैं। अभिमुखे मयि संवृतम ईक्षितम हसितम मन्य निमित्त कथोदयम विनय वारित वृत्ति तया न विवृतो मदनो न च समृतः। अब इसकी मात्रा लगा कर देखते हैं। ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का और ये 3 का समूह। अब हम देखते हैं लघु लघु लघु, ये बना हमारा नगण। गुरु लघु लघु, ये बना हमारा भगण। फिर गुरु लघु लघु, ये हमारा बना भगण। और गुरु लघु गुरु, ये बना हमारा रगण। नभो भरो, नगण, भगण, भगण और रगण।
इस तरह की जहां पर हमको गण दिखाई देते हैं इस तरह के, वो ध्रुत विलंबित छंद होता है। 4 चरणों वाला छंद है ये। आगे के चरणों की मात्राएं आप खुद लगा कर देखें कि ये सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बैठ रहा है अथवा नहीं बैठ रहा है। अगला छंद है हमारा भुजंग प्रयात। इसका लक्षण है भुजंग प्रयातम, भुजंग प्रयातम चतुर्भे यकारेहि। भुजंग प्रयातम चतुर्भे यकारेहि, ये भी 12 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसके भी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कुल वर्ण हुए 48 और प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में 4 यगण, ठीक है, यानी कि यगण 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 और यगण, यानी कि चारों ही गण जो है वो यगण होते हैं उसके अंदर। तो ये हमारा होता है भुजंग प्रयात छंद। इसके उदाहरण को देखते हैं। धनैर्निष्कुलिना कुलिना भवन्ति, धनैरापदं मानवा निष्करन्ति, धनेभ्यः परो बान्धवो नास्ति लोके, धनान्यपर्जयध्वं धनार्जयध्वम्। अब इसकी मात्रा लगा के देते हैं। धनैर्निष्कुलिना कुलिना भवन्ति। लघु गुरु संयुक्त अक्षर से पहले गुरु यगण, लघु गुरु गुरु यगण, लघु गुरु गुरु यगण और लघु संयुक्त अक्षर से पहले गुरु और पदांत होने के कारण इसको गुरु माना है। ये यगण, ठीक है। चारों ही यगण होने के कारण इसके अंदर भुजंग प्रयात छंद हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट छंद आता है हमारा प्रहर्षिणी। इसका लक्षण है त्रयाशाभिर मन जरगाः, त्रयाशाभिर मन जरगाः प्रहर्षणीयम्। अब हम इसके वर्णों को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि ये जो छंद है इसके प्रत्येक चरण में 13 वर्ण होते हैं। और कुल कितने हो जाएंगे? कुल वर्ण होंगे 52। कुल वर्ण इसके अंदर 52 होंगे। इसके अंदर 3 और 10 पर यति होती है। यति का मतलब रुकना। 3 वर्ण के पश्चात और फिर 10 वर्ण के पश्चात हम इसको जब
वाचन करते हैं श्लोक में छंद के अनुसार, तो तीसरे वर्ण पर और 10वें वर्ण पर इसमें अंदर यति होती है। और इसके अंदर जो क्रमशः होते हैं प्रत्येक चरण में, वो प्रत्येक चरण में क्रमशः होते हैं मगण, नगण, जगण, रगण और गुरु। ये इसके प्रत्येक चरण में हमको मिलते हैं। सबसे पहले मगण दिखेगा, फिर नगण होगा, फिर जगण होगा, फिर रगण होगा और गुरु होगा। तो इस प्रकार से 13 वर्णों से युक्त जो छंद होता है वो प्रहर्षिणी होता है। अब हम इसको थोड़ा सा उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। छंद है वसंत तिल का। इसका लक्षण है उक्ता, वसंत तिल का, तबजा, जगौ गह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इस वसंत तिल का छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। कुल कितने हो गए? कुल हो गए हमारे 56 वर्ण। इसके प्रत्येक चरण में तगण, भ, भगण, जा, जगण, फिर जगण और 2 गुरु। 2 गुरु इसके अंदर होते हैं। तगण, भगण, जगण, जगण और गुरु गुरु। इस प्रकार से 14 वर्ण से युक्त जो छंद होता है वो वसंत तिल का छंद कहलाता है। अब हम इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे ही, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। अब इसकी मात्रा लगाकर देख लेते हैं। प्रारभ्य ते नख लुविघ्न भयेन और नीचे ही। गुरु, गुरु और लघु, ये हो गया तगण। गुरु, लघु, लघु, ये हो गया भगण। लघु, गुरु, लघु, ये हुआ हमारा जगण। 3 मात्राओं का समूह है। फिर लघु, गुरु, लघु, ये फिर से हमारा जगण हुआ। और ये गुरु और ये गुरु, ये 2 गुरु हमारे हुए। इस प्रकार तगण, भगण, जगण, जगण और गुरु गुरु, ये जहां पर दिखाई देते हैं, जिस पद के अंदर में दिखाई देते हैं, जिस श्लोक में दिखाई देते हैं, वहां पर वसंत तिल का छंद होता है। अगला छंद है मालिनी। इसका लक्षण है न, न, म, य, य, युतेयम, मालिनी, भोगी, लोकैः।
अब क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। मालिनी छंद के अंदर प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, 15 वर्ण। कुल वर्ण कितने हो गए 4 चरणों में, 60 वर्ण। 60 वर्ण हुए। इसमें 8 और 7 वर्ण के पश्चात जो है वो यति होती है। श्लोक का वाचन करते समय 8वें अक्षर पर रुका जाता है, फिर 7वें अक्षर पर रुका जाता है। और इसके अंदर मुख्य रूप से प्रत्येक चरण में जो होते हैं वो होता है नगण, नगण, मगण, यगण और यगण। ये दिया हुआ न न म य, नगण नगण मगण यगण और यगण। ये जो होते हैं प्रत्येक चरण में होते हैं, ये हमारा होता है कौन सा छंद कहलाएगा, मालिनी छंद। ये सभी समकृत छंद के अंतर आते हैं, समान है, चारों ही चरणों में समान मात्राएं होती हैं। इसलिए इसका उदाहरण हम देखते हैं। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अब इसके अंदर हम गण लगाकर देखते हैं। नगण, नगण, संयुक्त अक्षर से पहले मगण, यगण और यगण हो गए। नगण नगण मगण यगण और यगण, यानी कि ये 15 मात्राओं वाला, प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं। ये जब गण मिल रहे हैं तो ये हमारा छंद हुआ मालिनी छंद। अगला छंद है मंदाक्रांता। इसका लक्षण है मंदाक्रांताम बुद्धि रस न गैर्भो रस न गैर्भो भनौ तौ गयुक मम। अब इसकी वर्ण देखते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, यानी कि इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कुल वर्ण कितने हुए, 68 वर्ण, 68 वर्ण हुए इसमें। और इसमें मुख्य रूप से जो यति होती है वो 4 6 और 7 पर होती है। 4 वर्ण के पश्चात, 6 वर्ण के पश्चात और 7 वर्ण के पश्चात इसके अंदर यति होती है। यति यानी कि रुकना। और इसके अंदर जो है वो क्रमशः प्रत्येक चरण में जो है
वो हमें मिलते हैं, वो है हमारे इसके अंदर मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और गुरु गुरु, यानी कि दो गुरु। इसके अंदर हमें क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण, तगण, गुरु गुरु। अब मंदाक्रांता बुद्धिरस नगेर भनो तो गयुग्म। ये मऊ से मगण है, भगण है, नगण है, तगण है, तगण है और दो गुरु हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये मंदाक्रांता छंद है हमारा। इसके अंदर हम देखते हैं ये टोटल 17 वर्णों का होता है। इसके उदाहरण को हम देखते हैं, तो इसके तीन तीन का समूह बनाते हैं, एक, दो और ये तीन। ता वीर तीन, ह गुरु, णा स्वाधि, कारात्प्र और मत्तः। ये तीन तीन का जो है हमारा समूह बना है। अब हम इसमें मात्रा लगा कर देखते हैं। संयुक्त अक्षर से पहले गुरु, ये फिर संयुक्त अक्षर से पहले गुरु और ये तीसरा अक्षर का। ये हो गया हमारा मगण। पहला गण बना हमारा मगण। दूसरा है गुरु, लघु, लघु, ये बना हमारा भगण। फिर लघु, 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 ये बना हमारा नगण। फिर बना गुरु, गुरु, लघु, तगण और गुरु, गुरु, लघु, ये फिर बना तगण। ये संयुक्त अक्षर से पहले गुरु और ये गुरु। ठीक है, मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और दो गुरु, ये जहां पर होते हैं ये छंद कहलाता है हमारा मंदाक्रांता छंद। नेक्स्ट छंद की बात करते हैं। अगला जो छंद है वो है हमारा शिखरी। इसका लक्षण है रसई, रुद्रेश, छिन्ना, रसई, रुद्रेश, छिन्ना, यमन, सभ, लागह, शिखरिणी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ये भी 17 वर्ण वाला ही छंद है। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण, कुल 68 वर्ण, और इसमें 6 और 11 पर यति होती है। 6 और 11 छठे वर्ण पर और 11वें वर्ण पर इसमें यति होती है। और प्रत्येक चरण में क्रमशः यमन सभ लागह, यगण, मगण, नगण,
सगण, भगण और लघु गुरु होता है। इसके प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु गुरु ये मात्राएं होती हैं, ये वर्ण होते हैं इसके अंदर, ये गण बनते हैं इसके अंदर, और तब जाकर के ये शिक्षिणी छंद बनता है। 17 वर्णों का ये छंद है। इसका उदाहरण हम देखते हैं। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अनुनम कररुहे रनाविद्धम रत्नम मधु नवमना स्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमेव च तत् रूपमनघम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि। अब इसके अंदर हम मात्रा लगा के देखते हैं। सबसे पहले तो भूप बना देते हैं। अनाघ्रात तो पुष्पम किसल यमल कर रूहे। ठीक है, अब हम इसकी मात्रा लगा करके देखते हैं कि सबसे पहले तो लघु, फिर गुरु और गुरु यगण, फिर गुरु 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 मगण, लघु 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 नगण, लघु 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 गुरु, सगण, गुरु, लघु लघु भगण और लघु और गुरु। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और गुरु, लघु गुरु, है ना। यमन सभ लाघ। ठीक है, ये जो मात्राएं दिख रही हैं, इससे जो गण बन रहे हैं, ये इस गणों से ये दिख रहा है कि ये शिखरिणी छंद है। चारों ही चरणों में इसी प्रकार के गण बनेंगे इसके अंदर। आप मात्राएं लगा करके लगातार इसको अभ्यास करेंगे तभी आपके दिमाग में ये बैठेगा। और इसके बाद में हम नेक्स्ट छंद देखते हैं। वह है हरिणी छंद। इसका लक्षण है न, न समरसलागः, षड्, षड् वेदैर् हयैर् हरिणी मता। न समरसलागः षड्वेदै हयैर् हरिणी मता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये जो है वो 17 वर्णों का है। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण, कुल 68 वर्ण। और इसके अंदर जो होती है 6 4 और 7 पर इसके अंदर यति होती है। वो 4 6 7 है बंदाग्रांता, और यहाँ पर जो है वो 6 4 और 7 पर इसमें यति होती है। और इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, सगण, मगण, रगण,
सगण और लघु गुरु। नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु गुरु, ये जो होते हैं ये प्रत्येक चरण में होते हैं। ये हरिणी छंद होता है। अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः प्रत्यस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। अब हम इसके लगा करके देखते हैं मात्राएं कि अभिज नवतो भर्तुश्ला घे स्थिता गृहिणी पदे। यहाँ की मात्राओं में देखते हैं कि लघु 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 नगण, लघु लघु गुरु सगण, गुरु 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 मगण, गुरु लघु गुरु रगण, लघु लघु गुरु सगण और लघु गुरु। ये प्रत्येक चरण के प्रत्येक गण में हमको ये दिखाई दे रहा है कि नगण है, सगण है, मगण है, रगण है, सगण है और लघु गुरु है। तो इस प्रकार के जहां पर गण विद्यमान होते हैं ये हरिणी छंद कहलाता है। और इसके आगे जो हमारा नया छंद आ रहा है वो है शार्दुल विक्रीडित। शार्दुल विक्रीडित, इसका लक्षण है सूर्याश्वेश मस जस ततः सूर्याश्वेश मस जस ततः स गुरवः शार्दुलभि क्रीडितम्। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, यानी कि प्रत्येक चरण में शार्दुल विक्रीडित के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। कुल वर्ण जो होते हैं इसके अंदर वो होते हैं 76 वर्ण, 76 होते हैं इसके अंदर। 12 और 7 पर इसमें यति होती है वर्ण पर, 12 और 7 वर्ण पर इसके अंदर यति होती है। और इसके अंदर जो है वो क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु होता है। मगण, मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु, गुरु के साथ में। तो ये जो क्रमश जिसके अंदर पाए जाते हैं, गण जिसके अंदर,
वो हमारा शार्दुल विक्रीडित छंद कहलाता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। अब हम इसको लगा के देखते हैं चिन्ह इस पे गण बनाकर। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। मात्रा लगाते हैं। गुरु 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 मगन। लघु लघु गुरु सगण। लघु संयुक्त अक्षर से पहले गुरु और गुरु। जगण। लघु लघु गुरु सगण। गुरु गुरु लघु तगण। गुरु गुरु लघु तगण और ये अंत में गुरु। तो इसके अंदर छंद का पूरा लक्षण जो है वो घटित हो रहा है। मगण सगण जगण सगण तगण तगण और गुरु। तो ये जो जहां पर मात्रा हमें मिलती है ये कौन सा छंद कहलाता है? हमारा शार्दुल विक्रीडित छंद होता है। अब हम अगला जो छंद देख रहे हैं वो है सृगधरा। इसका लक्षण है म्र नेश यानम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता सृगधरा कीर्तितेयम। इसके आधार पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 वर्ण इसके अंदर होते हैं कुल। प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। कुल होते हैं इसके अंदर 84 वर्ण। प्रत्येक 7 वर्ण के पश्चात वर्ण पर यति होती है और इसमें प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण रगण भगण नगण यगण यगण और यगण होते हैं। मगण रगण भगण नगण यगण यगण और यगण। म से मगण र से रगण भगण नगण यगण और यगण यगण 3 यगण होते हैं। त्रयण तिमुला यगण। ठीक है, तो ये जो होता है ये सृगधरा छंद कहलाता है जिसमें कि प्रत्येक चरण के अंदर मगण होगा रगण भगण नगण और 3 यगण कंटिन्यू होंगे। ये होगा 7 और 7 और 7 पर इसमें यति होती है। 21 वर्ण होते हैं इसके अंदर
इसका उदाहरण हम देखते हैं। ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रपृतद्वात् वियति बहुतरम शोकमुर्व्यां प्रयाति। इस उदाहरण में अब हम देखते हैं इसका कि क्या बैठ रहा है। ग्रीवा भंगा भीरा ममुहु रणुप ततिस्य दने ध दृष्टि। ठीक है, तीन तीन का समूह बनाया है। अब हम इसके अंदर मात्रा लगा कर देखते हैं। ये गुरु और संयुक्त अक्षर से पहले ये गुरु, ये हो गया हमारा मगण। उसके बाद में गुरु लघु गुरु, ये हुआ हमारा रगण। फिर गुरु लघु लघु भगण लघु 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 नगण लघु गुरु गुरु यगण लघु गुरु गुरु यगण और लघु गुरु गुरु यगण। ठीक है, तो ये मगण रगण भगण नगण यगण 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 ये जब आ रहे हैं सबके अंदर, तो ये हमारा कौन सा छंद कहलाएगा? स्रग्रा छंद होता है ये। अब इसके आगे हम बात कर रहे हैं अर्ध समृत छंद। अर्ध समृत है ना। अर्ध समृत, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें दो चरण एक समान होते हैं, दो चरण एक समान होते हैं, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, इसको हम अर्ध समृत छंद कहते हैं। इसके अंदर पहला आता है, एक छंद हमारा आ रहा है इसके अंदर पुष्पिताग्र। ये जो छंद है ये अर्ध समृत कहलाता है। अर्ध समृत क्योंकि पहले और तीसरे चरण में बराबर वर्ण होते हैं और दूसरे और चौथे चरण में बराबर वर्ण होते हैं। पहले और तीसरे में एक जैसे वर्ण होंगे, दूसरे और चौथे चरण में एक जैसे वर्ण होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पुष्पिताग्र अर्ध समृत छंद कहलाता है। अब इसका जब लक्षण देखते हैं तो इसके लक्षण का है इसका अ युजी न युग रेफतो अयुजी न युग रेफतो यकारो युजी च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्र। इसके अंदर पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती है, 12-12 वर्ण होते हैं, मात्राएं क्या, 12-12 वर्ण होते हैं इसके अंदर। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 वर्ण होते हैं। इस प्रकार पूरे छंद में 50 वर्ण होते हैं।
अब इसके अंदर जब क्रमशः बात करते हैं कि क्रमशः इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन से गण आते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर जो गण आते हैं 12, इसमें पहले और तीसरे चरण में क्रमशः नगण, नगण, रगण और यगण होते हैं। दूसरे और चौथे चरण में क्रमशः नगण, जगण, जगण और रगण और एक गुरु होता है। यानी कि पहला और तीसरा चरण जो होगा उसके अंदर नगण, नगण, रगण, यगण होगा। दूसरे और चौथे चरण में नगण, जगण, जगण, रगण और गुरु होगा। यानी कि पहले और तीसरे चरण में 12 वर्ण, दूसरे और चौथे चरण में 13 वर्ण होंगे। अब हम इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें पहले और दूसरे चरण की मात्राएं हम देखेंगे, तीसरे और चौथे चरण में आप खुद इसको लगाएंगे। पहले में है करकी, सलय, शुभया, विभाति, 12 वर्ण हो गए। और इसमें कुचफ, लभार, विनम्र, देहय और ये एक वर्ण होगा। ठीक है, अब हम इसमें लगाते हैं कि लघु 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 नगण, फिर लघु 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 नगण, गुरु लघु गुरु रगण और लघु गुरु और अंत में पदांत होने के कारण इसको यगण माना है। ठीक है, नगण, नगण, रगण और यगण 12 वर्ण। और इसके अंदर लघु 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 नगण, गुरु, लघु लघु, लघु गुरु, लघु जगण, लघु गुरु, लघु जगण, गुरु, लघु गुरु, रगण और ये गुरु। ये हुए 13 वर्ण। यानी कि पहले चरण में नगण, नगण, रगण, यगण, यही गण जो है वो इस वाले चरण में भी बनेंगे, इस वाले में यही गण बनेंगे। और ये जो है नगण, जगण, जगण, रगण और गुरु, ये जो है वो इस वाले छंद के अंदर बनेंगे। तो ये हमारा हो गया, हमारा कौन सा छंद कहलाएगा, ये पुष्पिताग्र छंद, जो कि अर्ध समव्रत छंद है। परीक्षा में अक्सर आ जाता है कि निम्न में से अर्ध समव्रत छंद कौन सा है, तो ये एक ही दिया है आपके उसमें, पुष्पिताग्र। इसके बाद में नेक्स्ट अर्थ समृत छंद के ही अंतर्गत एक और छंद आता है, वो है वियोगिनी। वियोगिनी, इसका लक्षण है विषमे ससजा गुरु समे सभरा लोथ गुरु
वियोगिनी। इसमें पहले और तीसरे चरण में 10-10 वर्ण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 10-10 वर्ण होते हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 वर्ण होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जहां कुल हो गए इसके अंदर 42 वर्ण। और पहले और तीसरे चरण में क्रमशः सगण, सगण, जगण और गुरु, स स जा गुरु, सगण सगण जगण और गुरु, ये होते हैं। और दूसरे और चौथे चरण में सगण, भगण, रगण और लघु गुरु होते हैं। सगण, भगण, रगण, लघु गुरु, लघु और गुरु। ठीक है, तो विषम चरण में 10-10 वर्ण, पहले और तीसरा चरण विषम चरण, सम चरण दूसरा और चौथा चरण सम चरण, विषम चरण में सगण, सगण, जगण, गुरु, और सम चरण में सगण, भगण, रगण, लघु और गुरु। ये जो होता है जिसमें ये लक्षण पाए जाते हैं, ये छंद होता है वो वियोगिनी छंद कहलाता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। सहसा विदधीत न क्रिया म विवेकः परमापदां पदम ऋणुते हि विमृश्य कारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। अब इसकी मात्रा लगा के देखें। सहसा विदधीत न क्रिया म विवेकः परमापदां पदम, ठीक है, स ह सा, लघु लघु गुरु, ये हो गया सगण। फिर लघु लघु गुरु, ये हो गया फिर सगण, फिर लघु संयुक्त अक्षर से पहले गुरु, ये हो गया हमारा जगण, और अंत में गुरु। सगण, सगण, जगण और गुरु, ये होता है पहले और तीसरे चरण में। इसमें भी सेम यही मात्राएं आएगी यहाँ पर। और अविवेकः लघु, लघु गुरु, सगण, गुरु, लघु, लघु भगण, लघु गुरु, लघु रगण और लघु गुरु, ये हो जाएगी दूसरे चरण में। तो यही जो है सेम मात्राएं यहां पर आएगी। तो ये वियोगिनी छंद हुआ हमारा, जिसके के अंदर ये दोनों ही प्रकार की चीजें आती हैं। इस प्रकार का दोनों लक्षण जहां दिखता है तो ये होता है हमारा वियोगिनी छंद। आज के इस वीडियो में छंदों के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दी है, और मुझे पूरा विश्वास है आपको ये पसंद आएगा और आप इसका अभ्यास भी करेंगे। और जहाँ परीक्षा में आने की बात है, कैसे समझें क्या करें, तो इसके लिए आप समूह बना के रखिए। 11 वर्णों वाले कौन से छंद होते हैं, 12 वर्ण वाले कौन से हैं, 13 वर्ण वाले कौन से हैं, 14 वर्ण वाले कौन से हैं, 15 वर्ण वाले कौन से हैं, 17 वर्ण वाले कौन से हैं, 19 वर्ण वाले कौन से हैं और 21 वर्ण वाले कौन से। ये छंदों का समूह बना के रखें। आपके सामने जब प्रश्न आता है तो आप उसके अंदर पहले तो मात्राएं गिन ले कि कितनी मात्रा है, जितनी मात्रा है उसके अनुसार ही उन छंदों को देखें कि इतने प्रकार की इतनी मात्राओं वाले ये छंद हैं। उसके बाद में आप थोड़ा लक्षण लगा करके देखें, गण लगा करके देखें, तब आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा छंद है। ये थोड़ी सी अभ्यास वाली प्रैक्टिस वाली बात है। तो निश्चित रूप से ये आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया है, और आप मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, इसको अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें इसको, ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी ये पहुंच सके और उनको इसका लाभ
मिल सके। धन्यवाद।